ये हमारा पहला लक्ष्य है। आप गए में देख लीजिए, आपका मांडू है, आपका रामगढ़ है। रामगढ़ में भी आपका 3 को 4 को ब्लॉक आता है, रामगढ़, चित्तौड़पुर, गोला, दुलमी। बताइए रामगढ़ में इतने इतने विधायक रहे, कब ब्लॉक का इन्होंने चक्कर काटा है? क्या आपको याद है तो बताइए। मांडू में भी, मांडू, डाड़ी, चुरचू, टाटी झरिया, बिशुनगढ़ 5 को ब्लॉक आता है मांडू विधानसभा में। अब बताइए मांडू के विधायक लोग कब जाकर ब्लॉक में बैठे हैं, कब जाकर ब्लॉक के पदाधिकारियों के सामने जनता की शिकायतों को लिए हैं? बताइए। क्योंकि उनको ये लगता है कि विधायक का लेवल वो नहीं होता है, और ये सच्चाई है। जब हम लोग विधानसभा की मीटिंग में जाते हैं, जैसे कि हम अभी पुस्तकालय समिति का मेंबर हैं, हम अभी खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मामले का मेंबर हैं, तो हम लोग बैठते हैं सीधा कुर्सी में, और सेक्रेटरी लोग आके उसके बगल में बैठते हैं। ये विधायक का रुतबा होता है। डीसी नहीं, सेक्रेटरी हमारे बगल की कुर्सी में बैठते हैं, तो वो विधायक का क्षमता होता है, क्योंकि वो विधायिका के लोग होते हैं। लेकिन हम प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए, बार बार कह रहे हैं, इसलिए वीडियो के सामने भी हम बैठते हैं और थाना भी घुस के बैठते हैं। काहे? तो जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। हमको भी पहले नहीं मालूम था कि भाई विधायक का, क्योंकि हम लोग सुनते थे, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चला, हम दिशा की मीटिंग में भी गए, तो जब दिशा की मीटिंग में गए तो केवल गिरिडीह के डीसी हमारे लेवल की कुर्सी में बैठे थे, बाकी जिला के इंक्लूडिंग एसपी समेत जिला के जितने भी पदाधिकारी थे, सीनियर मोस्ट पदाधिकारी, वो हमसे नीचे बैठे हुए। एक विधायक का वो प्रोटोकॉल होता है। एक दिन फिर गिरिडीह की बैठक में गया, तो हमको जब हम आने लगे तो लगभग 100 मीटर पड़ता है हमारा गाड़ी और कार्यक्रम में, तो वहां के एक सीनियर पदाधिकारी हमें छोड़ने के लिए आई। हम बोले क्या सब कर रहे हैं मैडम? बोले नहीं विधायक जी प्रोटोकॉल होता है, हम लोग अफसर हैं, लेकिन अगर विधायक को हमको गाड़ी तक पहुंचाना, ये हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो वो विधायक का प्रोटोकॉल होता है, वो विधायक की प्रतिष्ठा होती है, लेकिन हमने उन प्रतिष्ठाओं को कभी ख्याल नहीं किया है। हम सप्ताह में 3 बार वीडियो सीओ को लेकर अपने डुमरी विधानसभा का 3 ब्लॉक हमारा आता है, डुमरी, नावाड़ी, चंद्रपुरा, तीनों ब्लॉक में हम सप्ताह जनता दरबार लगाते हैं और वीडियो और सीओ को लेके लगाते हैं। क्योंकि हमें अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने रिपुटेशन के लिए हम नहीं आए हैं, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए यहाँ तक आए हैं। हमने पोस्टर बैनर फाड़ल जाए सकल है, लेकिन जनता के दिल में जो हमने के लोगो छप के लाए, उन्हें कतरो हस्ती ना है कि उखाड़ सकल है। अभी कोई भी गांव में छोटे छोटे गिदर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की गिदर से पूछ भी तो हमने के बारे जा सीधे कहा, तो हम एक दिन पार वाले पूछ ले कि यहाँ प्रत्याशी क्या बाबू जाना है, उन्हें प्रत्याशी ना, यहाँ के प्रत्याशी केची छापा, तो लोगों के दिल से कोई ना बाहर कर सकल है। बाकी ने बहुत छोटा हरकत कर लिया, जे भी कर लिया। अब नाम चूंकि हमने ना जाना हो तो नाम लेके ना बोलबो, लेकिन जे भी बैनर पोस्टर फाड़े के काम कर रहा, बहुत छोटा हरकत हो, ये सब काम ना करे चाहे, क्योंकि थोड़ी राजनीति में कई वर्षों से सरकार में रहा, तो कम से कम इतना छोटा काम ना करना चाहे। तो निसंदेह सबके नजर हमने ऊपर है, देखबे करला बोकारो में किस प्रकार से घटना घट रहे। हालांकि एक स्त्री है, इसलिए हमने मोन हाली ना तोहनियों के मालूम हो, सबसे बया खेपा कार्यकर्ता हम नहीं खे। अगर हम खाली एक इशारा करते तो की बदल लड़की कोई नहीं जाना है, लेकिन चूंकि परिस्थिति के देख लिए, रात अंधार है, साथ ही साथ वहाँ एक प्रेम कुमार महतो बेचारा मर गए, गोली खाए के सीआईएसएफ का विस्थापन के मामला लगे, हम वहाँ ज्यादा तूल ना दिलिए सबके, जबकि वो है कार्यक्रम धरना में बागमारा के विधायक गलाए, सिंदरी के विधायक गलाए, निरसा के विधायक गलाए, चंदनकारी के विधायक गलाए, बगुंदर के पूर्व विधायक गलाए, लेकिन कतरो दिक्कत ना भेला। लेकिन जैसे जयराम महतो पहुंचलाए, सबके हालत खराब हो गए, क्योंकि सबके मालूम है अगर जयराम महतो के खड़ा होगा तो ओरिजिनल चीज जनता के सामने आएगा, जो रियल बात है वो जनता के सामने आएगा। और कोई ना चाहे कि जनता के सामने हकीकत आवे, जनता के सामने हकीकत आवे, जनता के सामने जे भी होकर जानकारी स्पष्ट है कि आवे, कोई ना चाहे। हर कोई चाहे कि जनता अंधेरे में रहे, हर कोई चाहे कि जनता अंधेरे में रहे, तबे तो जाए के ओकर बेटा के बाद ओकर पुतोहू विधायक के कैंडिडेट बनता है, टिकट लेते चुनाव लड़ता है। इसलिए ओकनी के परेशानी है, ओकनी परेशानी के कारण हटे है। आज बता, हमने के बीच 2 प्रत्याशी 70,000 वोट लेके आए थे। हम तो बोला है, आज देश के सबसे बड़का पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस देश के सबसे पुराना 100 साल पुराना पार्टी है। अगर ओकनी अलग अलग है के लड़ते ना, तो हमने के प्रत्याशी जितना वोट लान लाए और से आधा लेके आए। तो इस बात की ओकनी की तकलीफ है कि कल का लड़का जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, एक ऐसा लड़का जो झारखंड में राजनीति की परिभाषा को बदल दिया है। जब विधानसभा के सत्र खत्म भई गए ना, जब सब विधायक मंत्री अपन घर आवे लगल, तो हमरा एगो सचिव आके मिल रहा है, बोल रहा है कि विधायक जी सब ठीक है,
आप जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कम से कम खलता पजामा पहन के आइए। विधायक का ये परिपाटी नहीं होता है। सही बात है, विधायक मतलब की लगल कि सफेद कपड़ा, खलता पजामा, ऊपर से बंडी पहनना। तो हमरा एकदम आग्रह, सेक्रेटरी विधानसभा के एक सचिव लेवल के आदमी आए कि हमरा विशेष आग्रह कर ले कि विधायक जी कम से कम आप खलता पजामा और हो सके तो कहे खाली पांव आते हैं, थोड़ा जूता चप्पल पहन के आइए ना। यानी समझ सकला कि विधायक के जो परिभाषा रहा है उस परिभाषा के बदल के रख दिलिए। इसलिए आज हर किसी के तकलीफ भय रहा है। इसलिए आज जनता जनार्दन से हमारे आग्रह रहता है कि हमने सुरक्षा दिए वाला, हमने के रक्षा करे वाला, हमने के साथ दिए वाला तोहनी लगा। अगर तोहनी के लागा है कि लड़ाई हमने सही दिशा में है, अगर तोहनी के लागा है कि लड़ाई हमने सही तरीके से राज्य के खातिर लड़ रहा है, तो तोहनी जैसा अपार समर्थन 2024 में दिला, हमेशा ही अपार समर्थन दिया, बस तोहनी से अपेक्षा रखा है। आज विधानसभा के सत्र हमने अपन बड़ाई नहीं कराई है। कोई जाना है कि विधानसभा के डिबेट कौन चैनल में चला है, यूट्यूब में चला है कि फेसबुक में की टीवी के नाम लगा है, कोई नहीं जाना है कि विधानसभा में जो मंत्री विधायक साहब जब सत्र चला है, अपनी जब बहस कर रहा है, आज इतना तो भय गया है कि झारखंड के आम व्यक्ति विधानसभा के सत्र में नजर रखे लगला है, कहे मैं इस बार एगो अपने बीच के बेटा विधायक बन के गए। आज पूरे एक महीना के सत्र में जगह में 19-20 दिन वर्किंग डे है विधानसभा के लिए, जितना मामला, जितना मुद्दा के हम अकेले उठवे के काम कर लिए, वो अपनी पार्टी सब मिल के ना उठे पाल है। में भी हमरा 2-4 आदमी टोकला है कि विधायक जी एक बात बताइए, क्या कोई आईएएस लेवल का वो आदमी आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्या? हम बोले नहीं, कोई आईएएस आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहे आपको ऐसा लग रहा है ना? बाकी विधायक लोग आधा घंटा विधानसभा में भाषण देता है, उलूल जुलूल बात करता है, इधर उधर की बात करता है, आप 3 मिनट में 4-5 राज्य स्तर का मुद्दा इतना बेहतरीन रखते हैं कि हम लोग को लगता है आपको कोई आईएएस सपोर्ट कर रहा है। हम कहे नहीं, कोई आईएएस सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोग को जब रात 11-1 बजे क्वेश्चन मिलता है तो रात 3 बजे तक हम लोग रिसर्च करते हैं, रात 3 बजे तक हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद सुबह 11 बजे आके हम लोग बहस में भाग लेते हैं। ये हम लोग की पढ़ाई का, ये हमारे अध्ययन का नतीजा है। कोई आईएएस हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज रखने के भी यहाँ तक एक स्पीकर साहब भी हमारा बोलते हैं, हालांकि अगर उस सुनाते हैं तो बोलते हैं कि जरा बाबू आप मीडिया में बोल देते हैं, स्पीकर साहब हमारा अपन केबिन में बैठा के बोल रहे हैं कि कौन सपोर्ट कर रहा है। हम कहे कहा सर न, हमको प्रेशर है कि आपको समय ज्यादा नहीं दिया जाए। आप इतना बारीकी से अगर पोल खोलिएगा, अगर इतना लॉजिक से आप अगर राज्य सरकार को कटघरे में लाके खड़ा करिएगा, विपक्ष से ज्यादा तो आपके लोगों का ध्यान है। जरा बाबू बताइए, आपको सपोर्ट कौन करता है? कौन आपको डेटा देता है? कौन आपको बताता है कि विभाग में कहाँ फॉल्ट है? हम कहे सर हम लोग पढ़ते हैं। बोला नहीं, हमको थोड़ा सा प्रेशर है कि आपका समय कम दिया गया। तो आज समझ सकते हैं कि एक लड़का अगर लीग से हट के राजनीति करने आया है तो आज कितना सटीक राजनीति हो रही है। तो आज एक विधायक विधानसभा के अंदर अगर इस प्रकार की परिस्थितियों को तैयार कर सकता है, तो जिस दिन हम लोग आधा दर्जन, 1 दर्जन और सरकार में आकर बैठेंगे, आप केवल कल्पना कर लीजिए उस दिन क्या हो सकता है। आप केवल कल्पना कर लीजिए उस दिन इस राज्य में क्या होगा। आज एक विधायक से इनको इतनी परेशानी है, एक विधायक होने से इनको इतनी चीड़ है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस दिन हम लोग मजबूती के साथ जाकर बैठेंगे उस दिन इस राज्य की रूपरेखा क्या होगी। क्योंकि हम लोग विधायक सीधे गांव से आकर बने हैं, कॉलेज की पगडंडियों से आके बने हैं, इसलिए हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, इधर उधर की बातों में समय नहीं गंवाते हैं। क्योंकि हम लोग स्थिति को जानते हैं, हम लोग दर्द को समझते हैं, सीधा उस दर्द के समाधान पे बात करते हैं। इसलिए आज इस राज्य के 24-25 वर्षों के बाद भी इस राज्य में अगर नीतियां नहीं मिल पाई, नीतियां संचालित नहीं हो पाई, तो कारण यही रहा हमारे लीडर ने कभी गंभीरता पूर्वक इस राज्य को नहीं चलाया। आज भी जितना भी हमने के लीडर सब 2-4 को छोड़ के अपना तो छोड़, आज के डेट में मोबाइल रहे के कारण दुनिया बहुत सामने आ गया है। बताओ बाकी विधायक सब कहाँ है, की कर रहा है। और आज हमने यहाँ चलो सप्ताह में 3 दिन 3 ब्लॉक में वीडियो सीओ के लाई के जनता दरबार लगवाई है। ऐसा आज तक ना व्यवहार वीडियो सीओ के लाई के कभी कोई विधायक जनता दरबार ना लगवा है। कहे मालूम हो
ना विधायक के हैसियत से वीडियो के होता बहुत कम है वह है, क्योंकि विधायक माने विधायिका के अंग, लेजिस्लेचर पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली माने वो नियम कानून बनने वाला, वो हिसाब से वीडियो सीओ के सामने बैठना तो दूर की बात, कोई दूसरा विधायक फोन भी न करे, वो अपन पीए से फोन कर दे वीडियो सीओ के। लेकिन चूंकि हम यहाँ अपना रिपुटेशन पालने के लिए विधायक नहीं बने हैं, हम अपना प्रतिष्ठा के लिए विधायक नहीं बने हैं, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए विधायक बने हैं। इसलिए वीडियो सीओ नहीं, अगर चपरासी के सामने हमको बैठना पड़े तो बैठ के जनता की समस्या का समाधान करेंगे।